हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कुमार सूर्या टूरिज्म टिप्स में आपका स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। जी साथियों, आज मैं आपके साथ इंडियन आर्मी की बहुत एक अच्छी सी चीज़ शेयर करने वाला हूं। जी साथियों, आप अब इंडियन आर्मी में जॉब कर सकते हो। अब हर एक इंडियन को इंडियन आर्मी में जॉब करनी पड़ेगी। कैसे, मैं आपको साथियों डिटेल से शेयर करूंगा कि कैसे ये मतलब पॉसिबल है और कैसे क्या होगा, मतलब इसके बारे में मैं आपको डिटेल देता हूँ। साथियों, सबसे पहले बता दूं कि अभी ये चीज़ कंफर्मेशन नहीं मिली है, सिर्फ एक मतलब इसका एक ट्रायल के रूप में, एक प्रोजेक्ट के रूप में बना के इंडियन गवर्नमेंट को, कैबिनेट को सौंपा गया है। उसके अंदर ये कह रहे हैं कि दोस्तों, अभी क्या है, इंडियन आर्मी की अलग अलग स्टेट्स में और ओपन भर्तियां होती हैं और फिर उनके द्वारा बंदे चुने जाते हैं और उनको मिनिमम 10 साल के लिए मतलब जॉब करनी होती है। उससे पहले आप यहीं अगर इंडियन आर्मी में छोड़ देते हो तो आप उससे पहले आप जॉब नहीं छोड़ सकते। लेकिन अभी गवर्नमेंट मतलब जो है वो प्रारूप ऐसा ला रही है कि जब वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको 3 साल इंडियन आर्मी में जॉब करना कंपलसरी होगा। मतलब प्रत्येक इंडियन को, मतलब एनीवन कैन डू दिस, मतलब कोई भी जॉब कर सकता है। मतलब हर एक इंडियन के पास अब मतलब अपना फिजिकल फिट करने का ये एक, और अपने देश सेवा, जो लोग बोलते हैं हमें देश सेवा करनी, उनके लिए एक बेहतरीन मौका है। तो आप इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। ये साथियों ये अच्छा प्रारूप है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऐसी बहुत सारी कंट्री हैं जो मतलब ये चीज़ें करती हैं। मैं आपको मतलब जैसे सिंगापुर का एग्जाम्पल लेता हूँ। सिंगापुर में हर किसी को 3 साल या 5 साल, मतलब जेंट्स को 5 साल और लड़की को 3 साल आर्मी ज्वाइन करना कंपलसरी है। वहाँ आपको करना ही करना पड़ेगा। सेकंड, आपको चाइना को बता दूँ, चाइना में तो ऐसा रूल है, एक प्रत्येक घर से मतलब एक बंदा आर्मी में लगेगा। और आपको मैं बहुत सारी, जैसे रसिया में ले लो, रसिया में भी ऐसा ही रूल है, वहाँ भी 3 साल के लिए आपको आर्मी ज्वाइन करना कंपलसरी है। आप बेलारूस का ले लो, बेलारूस में भी यही है। और यूक्रेन का ले लो, यूक्रेन में भी 3 साल के लिए आर्मी ज्वाइन करना कंपलसरी है। दुनिया की ऐसी बहुत सारी कंट्री हैं, जिन कम से कम 50 से 60 ऐसी कंट्री हैं जिनमें कंपलसरी 3 से 5 साल के लिए मतलब आपको देश सेवा करने का मौका मिलता है। अगर आप कंटिन्यू रखना चाहते हो तो उसको कंटिन्यू भी रख सकते हो, लेकिन उस टाइम आपके मापदंड पैमाने सब अलग हो जाएंगे। तो आप ऐसे नहीं कि मतलब सभी तो इंडियन आर्मी में सभी के सभी, अगर मान लो सभी के सभी इंडियन आर्मी में जॉब करने जाएंगे तो गवर्नमेंट भी इतनी आर्मी पॉसिबल नहीं है कि रख पाएगी। लेकिन ये पॉसिबल है कि आप उस दौरान 3 साल एक अलग सिस्टम के तहत आप जॉब करोगे, और उसके बाद अगर आपको एक जॉब करनी होगी तो आपको उस दौरान अलग से मतलब मेडिकल, फिजिकल और वो सब क्रॉस करना होगा, तभी आप लॉन्ग टाइम कर सकते हो। क्योंकि ऐसा पॉसिबल है नहीं कि मतलब सभी के सभी ज्वाइन करेंगे, और सभी के सभी तो कोई जॉब नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी तो कोई नहीं छोड़ना चाहेगा। क्योंकि वो मैं बात कर रहा हूँ सिंगापुर की, यूक्रेन की, बेलारूस की और बेल्जियम की और रशिया की। तो ये कंट्री, ये क्या है, स्मॉल कंट्री हैं, तो इनमें तो अगर लोग पूरे लोग करना भी नहीं चाहते, अगर करें तो भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इंडिया की आबादी बहुत है और सबसे ज़्यादा युवा वर्ग है, तो इतनी इंडियन आर्मी रखना गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मतलब आपको 3 साल के लिए देश सेवा करने का मौका मिलेगा। आप में टैलेंट है, आप वो जो मापदंड है गवर्नमेंट के, वो अगर आप क्रॉस कर देते हो तो आप कंटिन्यू भी उसको रख सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको इंडियन आर्मी में जॉब करने का सुनहरा मौका है। ये कल की ही मतलब 13 मई की ही ये घोषणा है, जो इंडिया मतलब कैबिनेट के पास ये प्रस्ताव भेजे हैं। और जहाँ तक उम्मीद है ये 101% पास हो जाएगा और सभी के पास एक बार देश सेवा करने का बेहतरीन मौका होगा। अगर भविष्य में ऐसा भगवान ना करे कि हो, अगर इन केस कुछ भी होता है तो हमारा प्रत्येक इंडियन एक बंदा, वो लड़की है, जेंट्स है, कुछ भी है, वो देश सेवा के लिए हाजिर है। तो हमें मतलब कुछ भी मतलब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे पास ऑलरेडी एक बनी बनाई फौज होगी, जो हम कभी भी हमारी देश की सेवा में आप अपनी मतलब कुर्बानी दे सकते हो। किसी भी मतलब प्रकार से अगर युद्ध होता है, कुछ भी होता है, तो आपकी देश सेवा के लिए आपका वो जो 3 साल की आपकी ड्यूटी की हुई है वो काम में ली जा सकती है, आपको दोबारा बुलाया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट का एक बेहतरीन प्रस्ताव है। साथियों, धन्यवाद देता हूँ इसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने इतना बहुत शानदार काम किया। थैंक यू, जय हिंद।